सीवरेज लाइन तंग है, मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू अहलकार ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को तलाश कर लें, जबकि डिप्टी मेयर कराची ने कहा गफलत हुई, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा देखा जाएगा कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। और जबकि नन्हे इब्राहिम की माँ का रो रो कर बुरा हाल, मेरा बच्चा बचाओ की दुहाई। खुले मैनहोल में गिरने वाला बच्चा ताहाल अब तक तलाश नहीं किया जा सका है। हादसा नीपा चौरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर पेश आया। नज़ीर शाह से इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। नज़ीर शाह, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त नीपा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर मेन होल में 3 से 4 साल बच्चा इब्राहिम गिरा था, जिसे ताहाल तलाश नहीं किया जा सका है। तकरीबन 4 घंटे का अमल मुकम्मल होने वाला है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर वो बच्चा गिरा था। इस वक्त इंतजामिया, मशीनरी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रेस्क्यू जो रज़ाकार है उनका यही कहना है कि अंदर किसी शख्स को भी अगर भेजने की कोशिश की जाएगी तो वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि आगे जगह बहुत ज़्यादा नैरो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शावल के मदद से काफ़ी बड़ा ये एरिया है, इसे खोद भी दिया गया है, लेकिन ताहाल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। जबकि जो बच्चे के वालिदैन हैं वो काफ़ी निढाल नज़र आते हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द उनके बच्चे को तलाश किया जाए। यहाँ पर टाउन इंतजामिया और दीगर भी यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सख्त गम गुस्सा पाया जाता है क्योंकि यहाँ की सूरत हाल पहले ही बदतर थी। यहाँ पर ना कोई सीवरेज के निज़ाम में, ना ही कोई और सहूलियात, और यहाँ पर इस तरह ये जो बच्चा गिरने का वाक़या पेश आया है, तो ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस बच्चे को यहाँ से सही सलामत निकाला जाए। जी, नज़ीर शाह हमें अपडेट कर रहे थे। कराची खुले मेन होल में गिरने वाला बच्चा ताहाल तलाश ना किया जा सका है। यह हादसा नीपा चौरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार कह रहे हैं कि सीवरेज लाइन तंग है, मुश्किलात पेश आ रही हैं। ARY न्यूज़ ने डिप्टी मेयर कराची से बात की थी। उन्होंने कहा गफलत हुई, जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने भी ARY न्यूज़ से बात करते हुए कहा देखा जाएगा कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। नन्हे इब्राहिम की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वो दुहाई दे रही है कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो। खुले मैनहोल में गिरने वाला बच्चा ताहाल तलाश नहीं किया जा सका है। रेस्क्यू ज़रा ये बता रहे हैं कि मैनहोल पर ढक्कन नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। एक फैमिली स्टोर में शॉपिंग के लिए आई थी और शॉपिंग करके बाहर निकली तो बच्चा सड़क की तरफ भागा। बच्चा स्टोर के करीब ही खुले मैनहोल के अंदर गिर गया और उसके बाद से अब तक इस बच्चे की तलाश जारी है। हादसा नीपा चौरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर पेश आया। सीवरेज लाइन तंग है। रेस्क्यू एहलकार कह रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। 3 से 4 जगह हैं जहां से अब सड़क को खोदा गया है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मैनहोल तक पहुंचा जा सके और जो सीवरेज लाइन है वहां से बच्चे की तलाश की जा सके। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू अहलकार ये बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अब तक बच्चे को तलाश ना किया जा सका है। खुले मैनहोल में गिरने वाला बच्चा ताहाल तलाश ना किया जा सका। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम बताया जा रहा है जो खुले मैनहोल में गिर गया। रेस्क्यू 1122 की टीम मैनहोल में बच्चे को तलाश कर रही है। रेस्क्यू अहलकार ये बता रहे हैं कि एक फैमिली स्टोर में शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग के बाद फैमिली जैसे ही निकली, बच्चा सड़क की तरफ भागा। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नज़ीर, आप मुसलसल इस सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं इस वक्त, बताइए कुछ उम्मीद पैदा हुई बच्चा मिलने की? यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार क्या बता रहे हैं? देखें, जिस तरीके से काम हो रहा है बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, सबसे पहले तो जो इंतजामिया थी इनको इस लाइन के बारे में ही नहीं पता था। रेस्क्यू 1122 का जो इंचार्ज था नान, हमारी उससे बात हुई थी, उसका कहना था कि वो जैसे ही फर्स्ट इन्फो पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पहुंचते अपना काम शुरू कर लिया था। लेकिन जब वो मेन होल में उनका रज़ाकार उतरा तो उसने कहा कि आगे तो 2 फुट 2.5 फुट से ज़्यादा जगह ही नहीं है, तो हम आगे कैसे ढूंढेंगे। तो उसकी वजह से फिर ये हैवी मशीनरी बुलवाई गई, शावल आया, इसकी मदद से खुदाई की जाने लगी। तो जब किसी भी जगह पर ऐसा वाकया पेश आया तो वहाँ का जो रोड मैप होता है, जो वाटर एंड कॉरपोरेशन या दीगर अमले से या टाउन इंतजामिया से पूछा जाता है कि हम किस सिमत खुदाई करें ताकि राइट वे में जाते हुए हम फौरी तौर पर किसी की जान बचा सकें। लेकिन उसने ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि टाउन इंतजामिया खुद इस वाक़े बात से लाइल में कि उनको किस तरफ खुदाई करनी चाहिए, काफ़ी ताखीर तो इसी वजह से हो गई कि उनको इस जगह की डायरेक्शन का पता नहीं था। इस वक्त तकरीबन 50 से 80 मीटर का रकबा है जो
جو اس اسٹور کے بالکل سامنے کا ہے وہ کھود دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پراپر جو اندر جا کر تلاش کرنے کی جگہ اب بھی نہیں بن سکی ہے اس اسٹور کا، اور جو انسیڈنٹ پلیس ہے یعنی کہ مین ہول کا جو فاصلہ ہے یہ بمشکل 10 سے 12 قدم کا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی اسٹور سے نکلتے ہیں، اسٹور سے فٹ پاتھ سے اترتے ساتھ ہی یہ مین ہول تھا، جہاں پر جو ابھی نہیں بلکہ کئی دنوں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مین جو نیپا چورنگی ہے وہاں پر سیوریج کی بھی بہت بری صورتحال ہے، تو جہاں پر اب جب یہ حادثہ ہوا ہے تو انتظامیہ بھی پہنچی ہے، تمام پہنچے، لیکن بچے کو بچانے کی جس طرح کی یا اس کو بازیاب کرنے کی، ریسکیو کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بہت سست روی کا شکار ہے، کیونکہ جس ڈائریکشن کی جانب جانا ہے اور بچے کو نکالنے کی کوشش کی جانی ہے، تو جب تک وہاں پر پراپر ہول نہیں بنایا جائے گا، اندر جانے کی جگہ نہیں بنائی جائے گی جہاں سے کسی رضاکار کو اندر بھیجا جا سکے، تو وہ ابھی تک بن نہیں پائی ہے، اور تقریباً چوتھا گھنٹہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اس کے ماں باپ ہیں ان کا شدت غم سے وہ نڈھال ہیں، جو والدہ ہے اس کا صدمے سے برا حال ہے، رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میرے بچے کو بچایا جائے۔ اس کا ایک ہی سوال تھا کہ آخر اندر کس کو اور کیسے بھیجا جائے گا میرے جو بچے کو بچائے گا۔ جی ٹھیک نذیر، آپ بتا رہے ہیں یہاں پر انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسے ابھی تک سمت کا ہی نہیں پتہ چل سکا ہے، تو کیا یہاں پر ریسکیو اہلکار یہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے نیپا چورنگی جس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی بات ہو رہی ہے اس سے نالا بھی بہت زیادہ قریب ہے، کیا ریسکیو اہلکار وہاں بھی تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں نالے یہ پراپر وہاں پر کھدائی کر کے اس جگہ کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ بچہ جس جگہ گرا تھا تو اس کی ایک ڈائریکشن طے کی گئی کہ بچہ اس جانب جو ہے جس طرف پانی کا فلو ہوتا ہے اسی جانب ہمیشہ جو ہے ڈھونڈا جاتا ہے، تو جس جانب فلو ہے وہاں پر ابھی بھی پراپر باقاعدہ طریقے سے کھدائی یا اس جگہ کے ہول کو بڑا نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ جو سڑک کا جس طریقے سے اسٹرکچر ہے اور جس طرح ایک شاول ہے وہ مشینری آئی ہوئی ہے، تو ان کو جب کوئی باقاعدہ سینئر افسر وہ جو اسکیچ دیکھ کر بتائے گا کہ اس جانب کھدائی کی جائے، تو باقاعدہ ہمیں یہاں پر نہ کوئی انتظامیہ نظر آئی نہ کوئی ایسی ٹیمیں نظر آئی جن کی جانب سے بتایا جا سکے کہ اس جگہ پر کھدائی کی جائے۔ ہم نے 2 جگہوں پر کھدائی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، ایک وہ جگہ جہاں پر ان کو شک تھا کہ بچہ یہاں بہتا ہوا نہ آ گیا ہو، لیکن وہاں پر بھی بچہ موجود نہیں تھا، جس کے بعد جو اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کا حصہ ہے وہ کھدائی کر دی گئی ہے، اور یہاں پر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں جو عوام کی جانب سے جو تماشائی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کو پولیس ہٹا رہی ہے نہ رینجرز ہٹا رہی ہے، نہ ہی وہ خود سے وہاں سے جانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ریسکیو ٹیموں کو ان تماشائی کی وجہ سے پیش آ رہا ہے، اور اس وقت جو بتا رہے ہیں جس طرح کہ ڈپٹی میئر کی جانب سے بتایا گیا کہ تمام عملے وہاں پر موجود ہیں، تو عملہ اگر وہاں موجود بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ کام نہ کریں، اور اس وقت کام کرنے والا کوئی ہمیں اس وقت نظر آ نہیں رہا ہے۔ جی آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر رینجرز اور پولیس کی جانب سے کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے کہ جو یہاں پر تماشائیوں کی صورت میں عوام موجود ہے انہیں یہاں سے بھیجا جائے، تو ابھی ریسکیو